क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट तो काफी बड़ी थी, लेंथी थी, लेकिन मैंने उसको शॉर्ट करके लिखा। लेकिन इसी के अंदर आपको सारा कुछ मैं समझा देता हूँ। कहता है कि गुलशन वांट्स टू क्रिएट अ गार्डन इन सेक्टर शेप। एक गुलशन जो है वो एक गार्डन, एक बाग तामीर करना चाहती है, जिसको सेक्टर शेप में वो बनाना चाहती है। उसका रेडियस कहता है 42 फीट, सेंटीमीटर नहीं फीट है, ठीक है, मतलब 42 फुट उसका रेडियस है। हैविंग सेंट्रल एंगल, उसका जो सेंट्रल एंगल है वो 120 डिग्री है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ कवर बाय ग्रास, मतलब उसने वहां पे घास लगानी है और उसका एरिया आपने फाइंड करके बताना है कि उसका कितना एरिया है, कितने एरिया पे घास लगेगी, ठीक है। तो फर्स्टली बेटा बहुत इजी है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इसका लिखेंगे हम सॉल्यूशन। इसमें जो चीजें हमारे पास गिवन है, इसमें भाई आर जो है वो 42 फीट है, उसके बाद है मेरे पास जो एक्स है वो आ गया 120 डिग्री, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एक्स ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल होता है बेटा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। मैं जस्ट उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 120 ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे 22 ओवर 7, आर की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 42 का स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा अब ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 12 1 12 12 3 बार 36, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यूज बच गई हैं वो 22 ओवर 7 3 दा ये हो गया मेरे पास 21, 42 का स्क्वायर लेना है आपने, 42 मल्टीप्लाई बाय 42। सिंपल है, आप चाहें तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे कर लें, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको कैलकुलेटर लेने की मेरे ख्याल में परमिशन नहीं होगी, इसलिए आप ऐसे कर लें। 2 2 7, यहाँ बच गया 1, ठीक है। 1764 हमारे पास आ जाएगा 1764। इनको आपने मल्टीप्लाई करना है और इस पे कर देना है डिवाइड, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी बेटा एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इस पे डिवाइड कर देना। आपके पास जो रिजल्ट आएगा 1848, इसको अभी आप करके देख ले तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, मतलब 1764 को मल्टीप्लाई कर दें 22 से, 4 to 8, 6 to 12, 2 1 कैरी, 7 to 14 1 15 1 कैरी, 2 1 2 और 1 3, ठीक है। अब जी 4 2, अब यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 2 5 यहाँ पे 3, हाँ जी 8 8 2 10 0 1 हासिल, 5 2 7 और 1 हासिल 8 5 3 8 5 3 आपके पास होगा जी 8, ऊपर से आ गया 3, 38 800, मतलब कि आपके पास जो वैल्यू आएगी वो बेटा आपके पास है जी 38,8008। इसको आपने डिवाइड करना है 21 पे, इसको आप करके देखें तो आपके पास रिजल्ट यही आएगा और ये जो है ये फिट है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास एरिया जो है वो स्क्वायर फिट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एरिया जो है वो स्क्वायर फॉर्म में होता है तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर फिट। आपके पास बेटा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। और बेटा ऐसे ही हम जो है वो मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी तो बच्चों इस तरह मेरे पास नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 की आप स्टेटमेंट देखें, ये थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। अब इसमें जो है ना हर चीज उलट दी हुई है, वो कैसे देखें। कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अ सेक्टर ऑफ सर्कल, के एक सर्कल का सेक्टर गिवन है विद एन एरिया ऑफ, उसका जो एरिया है वो 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे जो है ना 26 पाई साथ दे दिया, ठीक है, ये आपने परेशान नहीं होना। अब जहां पे हम एरिया यूज करते हैं उसके साथ हम पाई लिख देंगे, ठीक है। एंड रेडियस, उसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, मींस कि अब हमने यहाँ पे जो है सेंट्रल एंगल मतलब कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट इसका लिखेंगे हम सॉल्यूशन। अब इसमें जो वैल्यूज हमें गिवन है, ठीक है, एरिया हमें गिवन है, एरिया जो है वो हमारे पास है 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो हमें रेडियस गिवन है वो कितना है जी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने जो फाइंड आउट करना है वो हमने फाइंड आउट करना है इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट भाई वी नो दैट हाँ जी वी नो दैट के एरिया ऑफ सेक्टर, उसका जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये आपके पास वैल्यू होती है x ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल मींस के पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यू होगी। अब आपने करना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर की जगह पे आपने एरिया लिखना है,
एरिया हमारे पास है जी 26 पाई। 26 पाई इज इक्वल टू एक्स एज इट इज, क्योंकि एक्स फाइंड करना है, ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई एज इट इज, आर की जगह पे आर की वैल्यू 6 और ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा हमारे पास देखें यहाँ पे 6 का स्क्वायर जो है यहाँ पे देखें आप 26 पाई इज इक्वल टू ये x ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। ठीक है, अब ये 36 1 कैंसिल और यहाँ बचेगा आपके पास 10। ठीक है, इन वैल्यूज को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, इधर आप जरा तवज्जो करें। 26 पाई इज इक्वल टू एक्स ओवर 10 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा पाई। ठीक है, अब आपने इस 10 को यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ पाई है तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। वो कैसे, हम बोथ साइड पाई से डिवाइड करवा देते हैं। 26 पाई इसका बटा भी पाई और x पाई ओवर 10 इसका बटा पाई, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। 26 इज इक्वल टू एक्स ओवर 10। अब ये 10 जो है ये इधर मल्टीपल हो जाएगा, जब इधर मल्टीपल हुआ 26 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू एक्स, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x इसको मल्टीपल किया तो मेरे पास आ गया 260 डिग्री। तो इस तरह बेटा हमारे पास जो सेंट्रल एंगल है वो 260 डिग्री फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था, तो इसको आपने बहुत ही एहतियात से अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। तो ऐसे ही जो बेटा हम मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 11 की तरफ। जी बच्चों, इस तरह मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप देखें कि इसमें कहता है कि आपके समझने वाली सारा कुछ इसमें स्टेटमेंट पहले आप गौर से देखें, फिर आपको क्वेश्चन की समझ आएगी। कहता है कि इफ आर क्लॉक फेस मेजर 14 इंचेस अक्रॉस, उसका जो एक क्लॉक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक क्लॉक है, ऐसे सर्कल होता है, यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे सपोज कर ले 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6, फिर यहाँ पे आ जाएगा 7, फिर यहाँ पे 8, यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, फिर 12। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी जो है ना वो सुइयाँ होती हैं। ये सपोज कर ले ये फेस है क्लॉक का। अब उसने कहा कि इफ अ क्लॉक फेस, एक क्लॉक जब उसका सामने वाला जो फेस है, मतलब सामने जब आप टाइम देखते हैं, मेजर 14 इंचेस, उसका जो पैमाइश है मतलब वो सारी जो है वो 14 इंचेस है अक्रॉस। अक्रॉस कहते हैं सारे एरिया को। ठीक है, मतलब उसकी टोटल जो लंबाई है, मतलब उसका जो डायमीटर है वो हम समझ लें कि 14 इंच है। मतलब कि ये आपका जो इस तरह होगा यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो उसके बाद इंच अक्रॉस, हाउ मच एरिया इज बिटवीन द मिनट्स। हाँ जी, मिनट्स के बिटवीन कितना एरिया होगा, एंड आवर्स हैंड्स एट 5 o'clock। अच्छा, फिर आपने पहले कहता है कि आपने एरिया फाइंड करना है मिनट्स के बिटवीन, फिर आपने बताना है कि उसमें 5 बजने पे, जब 5 बजे होंगे तो उसका जो एंगल है वो कौन सा बनेगा, एंगल कौन सा बनेगा, तो ये आपने बताना है। पहले हम इसका जो एंगल है, कितना एंगल बनेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले इसका देखेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद देखें, तो पहले यह है कि जो वॉच है, जो घड़ी है, उसको हमने 12 हिस्सों में डिवाइड किया। देखिए आपके सामने 12 उसके पार्ट्स हैं, यहाँ पे लिखेंगे वॉच इज डिवाइडेड इनटू 12 डिविजन्स। ठीक है, 12 डिवीजन में हमने उसको डिवाइड किया है, एंड 1 सर्कल मेजर इज 360। ये कैसे, अच्छा ये तो आपको बाजार नजर आ रहा है कि इसको हमने 12 हिस्सों में डिवाइड किया है, फिर उसके बाद ये आपको कैसे समझ आएगी कि उसका जो सर्कल है, टोटल उसका जो मेजर है वो 360 के इक्वल होता है। जी बिल्कुल, अगर मैं इसको यहां से कोई भी सर्कल आप इमेजिन कर लें, वो बेटा 360 डिग्री का ही होता है, मतलब उसमें 360 डिग्री ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 बजे कितना एंगल बनता है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने जितने बजे का एंगल निकालना है हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसी के साथ। ठीक है, मतलब कि 1 बजे आपके पास 40, 30, 35 कोई भी एंगल बनेगा, उसको आप जितने बजे का एंगल निकालना है, मतलब 5 बजे का हम एंगल निकालना चाहते हैं, तो 5 बजे बड़ी सुई जो है वो होगी आपकी 12 के ऊपर और छोटी जो है वो आपकी होगी 5 के ऊपर। ठीक है, तो अब आपने बताना है कि 5 बजे कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला, ये हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो अभी जो है हम सबसे पहले एंगल एट 1 यहाँ पे लिखेंगे, एंगल
एट 1 o'clock। हाँ जी, फिर इसको लिखेंगे जी 360/12। इसको आपने ऐसे लिख लेना है। अब इसको कर दें जी डिवाइड, 12 1 द 12, 12 3 द 36 और 0 यहाँ पे जी आपके पास आ गया जी 30 डिग्री। एंगल एट क्लॉक कितना होगा, 30 डिग्री का हो गया। अब हमने कितने बजे का एंगल निकालना है बेटा, इजीली आपने 5 बजे, 6 बजे, 3 बजे जो भी एंगल निकालना है आप इससे मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे एंगल एट 5 o'clock। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, तो 30 के साथ 5 3 द 50, 150 डिग्री। तो आपका जो 5 बजे का एंगल है वो बेटा आपके पास होगा 150 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एट 5 o'clock एंगल इज 150 डिग्री। तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम जो है वो उसके मिनट्स का जो सेक्टर है वो हम फाइंड आउट करेंगे बेटा। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम फाइंड आउट करते हैं। अब हमने जो है इसमें से इसका ये वाला जो सेक्टर है ना, ये वाला सेक्टर एक्चुअली ये हम फाइंड आउट करने वाले हैं। इस सेक्टर का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, ये आपने अच्छे से कर लिया है। अब इसको मैं रेज करता हूं। अब इसकी जगह पे हम इसको जो है, अब सेंट्रल एंगल तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो सेंट्रल एंगल की हमें जरूरत पड़ेगी। तो एंगल जो है वो मेरे पास मीन्स के एक्स की वैल्यू 150 डिग्री आई है, वो हमने फाइंड कर ली है। अब भाई यहाँ पे आगे इसका जो दूसरा पोर्शन है बेटा वो मैं सॉल्व करता हूँ। अगर मैं इसको, चलो मैं इसको रेज ही कर देता हूँ इस चीज को। ठीक है, आपने ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है। इसको मैं रेज करता हूँ और इधर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें कि टोटल जो उसने कहा था कि उसका जो एरिया है क्लॉक का वो 14 इंच है। ठीक है, यहाँ पे लिखें एज फेस ऑफ क्लॉक इज 14 इंचेस। ठीक है, अगर मैं उसके रेडियस की बात करूं बेटा, ये अगर मेरे पास एक क्लॉक है, ये उसका जी फेस है सामने वाला। अगर मैं रेडियस की बात करूं, रेडियस जो है वो सेंटर से उसकी बाउंड्री तक होता है, मींस कि इसका हाफ हो जाएगा। तो हाफ कितना होगा, जाहिर सी बात है 14 का जो हाफ है वो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इसकी आपको समझ आ गई है। तो अब इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ क्लॉक इज 7 इंचेस। ये बेटा हमने एक्चुअली ये चीज हमें चाहिए थी, रेडियस उसका 7 इंचेस है, सेंट्रल एंगल हमने अभी फाइंड किया है 150 है, तो हमारे पास सारी वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। तो अब हम फाइंड करेंगे उसका एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, x ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर दें। x की वैल्यू हमारे पास ये है, r की वैल्यू हमारे पास ये है बेटा, तो इसमें वैल्यू पुट कर दें 150 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7, यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, 0 0 से कैंसिल हो गया। ठीक हो गया, तो ये नहीं, ये नहीं होता कैंसिल, 1 यहाँ पे 15 एज इट इज। अब भाई यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बेटा 15 ओवर 36 मल्टीप्लाई बाय 22, 7 का स्क्वायर होता है आपके पास 49 और इसका बटा 7 7 1 द 7 7 7 49। ठीक है, तो अब जो है, अब ये 2 11 बार 22 और 2 18 36। ठीक है, अब ये 3 5 15 3 6 18, हमारे पास जो वैल्यूज बच गई हैं बेटा वो हैं जी 11 5 55। 55 को मल्टीप्लाई करना है आपने 7 के साथ, ये आप देख लें, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया 7 5 35, 5 3 असल 35 और 3 हो गया मेरे पास 38, 385 385 ओवर मेरे पास आ गया 6। ठीक है, तो इसको बेटा आपने करना है जी डिवाइड करना है, सॉरी। तो हमारे पास, इसको मैं रेज करता हूँ, ये मैं रफ किया है। तो एरिया हमारे पास जो फाइंड आउट हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर, हाँ जी, इसको डिवाइड करें तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा 64.108 स्क्वायर इंचेस। तो ये बेटा हमारे पास वैल्यू फाइंड हो गई है। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। आपका बंडल ऑफ थैंक्स। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।